जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। रमा एकादशी की जय हो। रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिकेय कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नामक से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्यव्रत थे। निष्कंठ राज्य का राजन करते हुए उस राजा या नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा के चंद्रसेन कुमार शोभन साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल के घर मदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिढोरा पिटवाया जाता कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृप्त का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। सुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुई। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्र आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित होठों से शोभन का दाह संस्कार किया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर रहने लगी। नित्य श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी से व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीक देव पुराणों प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय वर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में शोभ शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए, वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय दिव्य श्रेष्ठ शोभा शर्मा आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंती का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोमसमन कहा, राजन, वहाँ आपकी सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर जो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरी की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, जितेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगरी प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है
तथा इंद्रपुरी के समान उनके दीर्घ नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्तित्व बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने पति के पुण्य से उस नगर में स्थित बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा ने उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्रों को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उनके दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामन भाग में सिंहासन बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियम से ये प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनियो। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सच्चित हुए हैं, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत स्थित रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो अपने पति के साथ मंदराचल शिखर पर विहार करती। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पूर्ण पापनाशक महात्म्य बताया। जैसी कृष्ण पक्ष को एकादशी है, वैसी ही सूर्य पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। मनुष्य एकादशी का कथाएं सुनना चाहिए और सब पापों को मुक्ति और श्री विष्णु लोक प्राप्ति होती है। एकादशी की कथाएं जरूर सुननी चाहिए, इससे बहुत फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। राधे राधे। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में मैं बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण की सफला नामक, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम पटशिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत महाबल की। ओम जय
एकादशी माता चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सहनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजावाद पक्ष कृष्ण की परिव्रतनी शुक्ला। इंद्रा अश्वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंसा के शुक्ल पक्ष में आप हर हानि। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवउठनी शुक्ल पक्ष की सुखनायक मैया। पावन मास करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दर्दा हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।